Good morning students. Welcome to MDN School क्लायत। आज हम सिविक्स के लेसन फर्स्ट पावर शेयरिंग के लेक्चर 2 में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। हमने कल पावर शेयरिंग में जाना कि बेल्जियम एंड श्रीलंका उनमें कितने प्रकार के लोग रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र था, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितने प्रतिशत हैं, और उसके कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी लिखे थे। नाउ स्टार्ट। सेकंड पॉइंट इज मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। मेजोरिटिनिज्म का क्या अर्थ होता है बेटा? बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, आप विद्यार्थी भी इसको अंडरलाइन कर लें। सन 1918 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका emerged an independent, क्वेश्चन पूछाता है श्रीलंका स्वतंत्र राज्य कब बना? 1948। द लीडर ऑफ द सहीली कम्युनिटी sought to secure dominance our government by virtue of their majority। सिंहली समुदाय के नेताओं ने, जो सिंहली समुदाय के नेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाना चाहा। एज ए रिजल्ट द democratically elected government adopted a series of majoritarian। तो उन्होंने क्या कहा, इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सहीली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत अनेक कदम उठाए। जैसे कि उसने लिखा है, अडोप्ट ए सीरीज मेजोरिटियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहली सुपरमेंसी। बहुत सारे कदम उठाए। स्टेप 2 में आता है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दज डिसरिगार्डिंग का मीनिंग होता है नेग्लेक्ट। जैसे कि लिखा भी है साथ में वर्ड में, जब 1956 में एक कानून के तहत तमिल को दरकिनार करके सहीली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब? 1956 में किसको? सहीली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, तमिल को एक दरकिनारे करके। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सहीली applicants for university position and government jobs। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सहीलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। क्या हुआ बेटा? विश्वविद्यालय थे, जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटियां थी, सरकारी नौकरियों में सहीलियों को पहले प्राथमिकता दी जाती थी और उसी में नीति पर उनको देने की नीति भी चली। As new constitution, new संविधान stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। नए संविधान में सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया गया। जैसे बेटा अंडरलाइन कर रखे हैं, प्लीज आप भी अंडरलाइन कर लें। डेली के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4, 5, 6 लिखने के लिए, इसी पहरे में से आप इंटरनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। उसने क्या कहा, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने
जो श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति उनमें बेगानापन बढ़ाया। They felt that none of the major political parties led by the बुद्धिस्ट, उन्हें क्या लगा कि जो बौद्ध धर्मावलंबी सहेलियों के नेतृत्व में वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी संस्कृति और भाषा को लेकर असंवेदनशील है। क्या लगा? उनकी भाषा को लेकर they felt that the constitution and between the Sinhala, Sinhalese and Tamil communities strained over time। strained का अर्थ है टाइट सिचुएशन। क्या है बेटा? टाइट सिचुएशन। उन्होंने क्या कहा? उन्हें लगा कि संविधान द्वारा जो सरकार की नीतियां हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। और क्या लगा कि और नौकरी, फायदे, अन्य कामों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। इस पैरे में क्या बता रहा है कि अन्य में भी भेदभाव किया जा रहा है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका यह हुआ कि तमिल और सहेली समुदायों के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए। अब जैसे ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी में देखो साइड में लिखा है, what is wrong if the majority community rules? If Sinhalese do not rule in Sri Lanka, where else will they rule? इसका क्या, इसने क्या क्वेश्चन पूछा है? आप समझ गए। what is wrong if the majority of a community rules? भी बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सहेलियों का राज नहीं होगा तो राज किसका होगा? तो उसने पूछा अगर उसका नहीं होगा तो श्रीलंका में राज किसका होगा? देखते हैं आगे। नाउ स्टार्ट। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड parties and struggle for the recognition of Tamil as a official language। श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाकर तमिल को राजभाषा बनाने फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। उन्होंने क्या कहा? श्रीलंका ने तमिलों को अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाकर और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर स्ट्रगल मैंने एक जबरदस्त संघर्ष किया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है बेटा? शासन। टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रैपिडली डिनाइड। उन्होंने क्या कहा? परंतु तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। जब 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। उन्होंने कहने का क्या है भी, जब 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम का अर्थ क्या होता है बेटा? सरकार। तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन चुके थे। कब बेटा? 1980 में। क्वेश्चन आएगा कि राजनीतिक संगठन श्रीलंका में कब बन चुके थे? 1980 में। अब आता है इसका द
distrust between the two communities turned into a widespread conflict. श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक असवास ने बड़े टकराव का रूप धारण कर लिया। किसका? श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप धारण कर लिया। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर। यह टकराव क्या बन गया? सिविल मैंने गृह युद्ध, गृह, यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इसका परिणाम क्या हुआ? दोनों पक्ष में से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। और क्या हुआ? मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। और बहुत सारे परिवार अपने देश को छोड़कर एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स। और मुल्क से भागकर शरणार्थी बन चुके हैं। और क्या हुआ? इससे भी अधिक कई गुना लोग रोजी रोटी की चौपट भी खो चुके थे। यू हैव रीड चैप्टर 1 of economic textbook last time. You have read about Sri Lanka excellent record of economic development. इससे आपने दक्षिण एशियाई देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य को के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। But the civil war has caused a terrible setback to the social. परंतु क्या हुआ? लेकिन वहां के जो गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां पैदा हो गई। आप इसके इंटरनल क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को, आप इसको अच्छे से पढ़ भी लें और इसको देख भी लें बेटा। हम कल फिर तीसरे लेक्चर में फिर आपके सामने समक्ष आएंगे। बीच में एक बार ये वीडियो मध्यम हो गई थी थोड़ी सी कैमरे की वजह से। आप अपनी बुक लें और साथ के साथ उसकी ट्रांसलेट भी पढ़ें, तो आप एक अच्छे से ट्रांसलेट भी उसकी समझ पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, क्या नहीं, पावर शेयरिंग का क्या है। मेजोरिटीनिज्म हमने आज पढ़ा है, मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। भी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।